वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह खुलकर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत में जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रीतम सिंह के रूठों की वापसी, आपको बता दें, बयान आया है उनका कि हरीश रावत ने उनको निशाने पर ले लिया। जो तक नहीं रैंक रही कांग्रेस पार्टी। इस समय कई राज्यों से कांग्रेस में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में भी अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। बागियों की वापसी को लेकर कांग्रेस में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। पिछली कांग्रेस सरकार में बगावत कर पार्टी छोड़ने वालों की वापसी के कयासों को लेकर ही कांग्रेस के दिग्गज आपस में भिड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम ने पार्टी से रूठ कर जाने वालों के लिए दरवाजे खुले होने के संकेत दिए, तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने उन्हें ही निशाने पर लेने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस में दल बदलुओं की वापसी के मुद्दे पर चर्चा छिड़ते ही घमासान छिड़ गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गढ़वाल मंडल के दौरे के दौरान कोटद्वार में कहा था कि राजनीति में रूठ कर जाने वालों के लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले अगर वापसी करते हैं तो इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। लेकिन उनके बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। प्रदेश संगठन के मुखिया के इस बयान पर उनका नाम लिए बगैर ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तीखी आपत्ति जताई है। तीखा तंज कसते हुए हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीति धन्य है। देश भर के दल बदलू अब रूठे हुए अपने हो गए हैं। दूसरी ओर चमोली जिले के कर्णप्रयाग में बुधवार को कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में प्रीतम सिंह ने कहा कि चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस जनसभा के कारण हारी। असल में थराली उपचुनाव में हरीश रावत ने जनसभा की थी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल दाग दिए। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर जनसभाओं से चुनाव हारते हैं तो ये फॉर्मूला हर जगह लागू कर दीजिए, और अगर जनसभा से चुनाव हारते हैं तो जनसभा का कॉन्सेप्ट समाप्त कर दीजिए। प्रीतम सिंह ने आगे बिना हरीश रावत का नाम लिए कहा कि काम किया होता तो 11 पर न आते। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में मात्र 11 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ये भूल गए कि उनकी अगुवाई में 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड 70 में से महज 5 विधानसभा सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। यही नहीं, प्रीतम सिंह को टिहरी लोकसभा सीट पर अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार का भी सामना करना पड़ा था। इस बार एक बार फिर हरीश रावत ने ट्वीट किया कि वो उनकी जनसभा 60 सीटों पर हार के लिए जिम्मेदार हैं। ये बताने के लिए चमोली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। इस तरह से चल रहे वाक्य युद्ध को देखते हुए तो यही लग रहा है कि फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस की ये रार थमने वाली नहीं है। इसी को कहा जाता है सूत न कपास, आपसे में लट्ठम लट्ठा। एक तरफ प्रभारी देवेंद्र यादव कांग्रेस की एकजुटता के लिए प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी तरफ खेमेबाजी जोरों पर है। जिस तरह वर्तमान कांग्रेस संगठन ने कई मोर्चे खोल रखे हैं, ऐसे में लगता है कि यहां अपनी कुर्सी की चिंता ज्यादा है और कांग्रेस की चिंता कम है। जहां प्रदेश संगठन को गुटबाजी खत्म करने के प्रयास करने चाहिए थे, वहां वो स्वयं गुटबाजी में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर सीधा आम कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। भाजपा को घेरने की जगह वो खुद के नेताओं को घेरने में लगे हैं। आखिर बड़ा सवाल ये भी है कि हरीश रावत के साथ इस तरह की बयानबाजी क्या कांग्रेस को मजबूत करेगी या कमजोर।
क्योंकि अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज भी उत्तराखंड में हरीश रावत की सक्रियता का कोई तोड़ नजर नहीं आता। कांग्रेस में इन दिनों कुछ नेताओं की सक्रियता की चर्चा बनी रहती है, जिसमें इंदिरा हृदयेश, प्रकाश जोशी, राजपाल बिष्ट, नंदन धुंधियाल, गणेश गोदियाल, मदन बिष्ट, हरीश धामी, हिमेश खरगवाल, ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, विक्रम रावत, रणजीत रावत के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। ये लोग लगातार अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, लेकिन प्रदेश संगठन की आपसी खेमेबाजी से ये लोग भी परेशान हैं। अब कहीं न कहीं सबकी नजर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।